गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आ जाइए, आपका सेट नंबर 2 टीसीएस यानी प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन में 600 प्लस वाले क्वेश्चन का क्लास नंबर 2 सेट नंबर 2। रेडी सब लोग? आ जाइए। आज का पहला सवाल देखा जाए क्या कहता है। कहता एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद इतना रुपया में बेचता है। कहता यदि वह छूट नहीं देता तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य 28% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब है जो अगर छूट नहीं देता 28% लाभ होता। इसका मतलब है एमपी क्रय मूल्य से 28% अधिक है। मतलब एमपी जो है सीपी से 28% अधिक है, तब ना अगर छूट नहीं देता तो इतना लाभ होता। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इस पर जो है 16% का छूट देता है। अगर हम 16% इसमें घटा लेते हैं 16%, इसका 16% कितना होगा? 16 8 128, 16 बढ़े 192 और 12 यानी कितना हो गया? 192 204 और ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव 20.48 घटा लेते हैं। 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 8 यानी 107.52। यही है एसपी। ये क्या है? एसपी है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? ये 403.2 और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। निकाल दीजिए। 403.2 बटे कितना? 107.52 और गुना कितना? 100। बस इतना सा काम करना है। अब क्या करना है? खाली काटने ना है। यहाँ 0 दे देते हैं। देखिए तो 10 है, 10 चौके 40 कट रहा है, 7 चौके 28 नहीं कटेगा तो आगे जाकर के कटेगा। लगभग 10 चौके 40 ज़्यादा हो जाएगा ना। मतलब 400 से तो कम होगा, लेकिन 400 से कम जो है 2 गो ऑप्शन है। 2 गो ऑप्शन है तो एक बार पूरा काट के देख लो क्या होना चाहिए। 4.5 बार में 40 45 7 चौके 28 7 चौके 28 280। 4.5 बार में लगभग काट दो। 4.5 से यानी 450। 45 बार में 450। अच्छा हम ये काहे सोच रहे हैं? ये तो बेकार ना सोच रहे हैं। 4.5 से ऊपर जा रहा है 480। इसका 4.5 गुना जो होगा 45। अच्छा 4.5 गुना तो 45 ना हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। मतलब पूरा काटना ही होगा लगता है ना। 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 तिया 30, 7 तिया 21, 30,000 ये हो गया। चलो हटाओ, 4 से काटो, इतना क्या दिमाग लगाना है। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 2 7 4 6 के 24, 3 5 4 8 32, 3 4 8 32। 4 से काट देते इसको। 10 बार में 0 4 8 32 इतना आ गया। 4 से फिर काट देते, 4 6 के 4 7 28, 4 दूना 8, 4 से 25 20 और कटेगा। काटते चलो ना। 8 से देखो तो कटेगा। 8 6 का 48 कट जाएगा। 8 8 64 कट जाएगा। 8 8 64, 8 चौके 32। 8 से काट देते हैं। 8 तिया 24, 1 8 1 8, 8 5 40। इतना पर तो पहुँचे और काटेगा। 21 4 से 25 पूरा गुना ही कर देते हैं। दिक्कत क्या है? अब देखो अगर इसको गुना कर दे 25 से 5 125, 25 5 125 और 25 और 12 कितना हो गया? 37। 25 तिया 75, 3 78 बटे 21 काट ही देते हैं। 21 तिया 63 लगभग पता चल जाएगा। 21 तिया 63 बच गया 15, 15 पर 7 157, 21 7 147, 370 से ऊपर इसमें टिक लगाओ। 3 7 आ गया तो इससे ऊपर में टिक लगा दी। ठीक है, चलो अगला सवाल। कैलकुलेशन थोड़ा था और कुछ नहीं। इतना की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना वर्ष के लिए निवेशित किया। परिपक्वता दे धनराशि इतना की भुगतान किया गया तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। ये दिया हुआ हमको जो 5.5 वर्ष में हो गया तो कितना बढ़ा? प्रतिशत निकाल लें। तो इसमें से उसको घटा लेते हैं। 0 आ गया, 14 5 9 आ गया,
यहाँ बच गया कितना, 7 7 0 आ गया, 6 में से 4 2 2090 बटे 4750 गुना 100, ये RT आ जाएगा, R गुना T प्रतिशत, RT परसेंट का वैल्यू आ जाएगा। ब्याज का प्रतिशत काटिए, काटना तो है, 9 2 11, 5 4 9 7, 5 से कटेगा पूरा एडजेक्ट, इसका मतलब कटने वाला नहीं है लगता है। 5 से काट देंगे, 5 से 9 बार में 45, कितना बच गया, 5 9 में 45, 4 5 9 में 45, 5 से काट देते हैं इसको 20 बार में। 11 से देखो तो 11 9 99, 11 का 11, 11 से कट रहा है, 11 से 9 बार में, इससे कटिए तो नहीं जा रहा है, नहीं, 11 का 11, 11 9 99, 19 बटे इतना, यानी 19 दूना 38, 380 बटे 9% आए। किसका हुआ, RT, जिसमें एक चीज आपको दिया गया है कितना, 5 दूना 10 11 बटे 2 वर्ष, तो R कितना हो जाएगा, इससे भागा दे दे, 380 बटे 9, इससे भागा देंगे तो 11 नीचे 2 ऊपर, ये भी लगभग मान दिया है क्या, सब कुछ ठीक किए है ना, एक बार घटा के देख लो, सब कुछ गड़बड़ी ना हो। 0 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, ठीक है, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, सब कुछ काटे, ठीक है, यहाँ काट दिए, 0 0 हटा दिए, 5 से काटे, 5 9 में 45, 5 25, देखो सब काम गड़बड़ हो गया, ओह बेकार का। फिर से घटा लेते हैं, 0 आ गया, 14 में से 5 आया, 9 आया, यहाँ बच गया 8, 7 में से 7 गया 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया बटे 4750 गुना 100 कर देते हैं, और T से भी यहीं भाग दे देते हैं, T से भी यहीं भाग देते हैं, 2 बार काहे भाग देंगे, तो R डायरेक्ट निकल जाएगा। T कितना है, 11 बटे 2, तो 11 बटे 2, 2 ऊपर चले जाएगा, इसको भी नहीं रखो, इसको यहाँ दे देते हैं, काटो, अब एक ही बार में निकल जाएगा, वहाँ गलत कट गया था, 0 गया, इसको हम 5 से अगर काट दें, 5 9 में 45 91, 5 से अगर काट दें 20 बार में, 13 से ये कट रहा है क्या, 13 7 9 नहीं कट रहा है, 4750, देखो ना हम कितना मिसिंग कर रहे हैं, 4750, 45 2 5 बार में, काहे लिखने में इतना मिसिंग हो रहा। 19 से देखो तो 5 बार में 19 से ये कट जाएगा, 19 5 19 से 11 बार में, 11 11 कट गया, 5 से 4 कट गया, 4 दूना 8%, एक बार मिसिंग लिखा जाने पर सब काम उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। पूरा ब्याज बटे मूलधन गुना 100, तो ब्याज का प्रतिशत T से भागा दे देंगे तो 1 वर्ष का रेट आ जाएगा। अगला सवाल चलो, हेलो, क्लास में है बाबू, अगला सवाल चलिए, कहता पाइप A किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है, तो 100% को कितना में भरेगा, 8 घंटा में, ये काम तो तुरंत कर लेना है। कहता और पाइप B उसी टंकी को पूरा भरने में 12 घंटा लेता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए टंकी खाली होने में, ये क्या करता है, भर सकता है, ये 12 घंटा में भर सकता है, यदि दोनों को खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, सीधा XY बटे X प्लस Y, 8 गुना 12 बटे 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 12 दूना 24, 5 से 4 पूर्णांक 4 बटे 5 घंटा, यानी 4 घंटा, और 60 से गुना कर दो, 12 चौके 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आ जाओ, अब इसमें क्या करना है, भागा देना है बस, और कुछ नहीं, ये तो अलग है तो भागा दे दो, 3 5 से 19, 19 बटे 3 ये हो गया, यहाँ भागा है तो ब्रैकेट के अंदर का काम करो यहाँ पर, और ये गुना 2 है इस ब्रैकेट के बाद, पहले भागा होगा तब गुना होगा, ठीक है, 34 माइनस 34 लिख देते हैं, और ये भागा जो गुना में बदलेगा तो ये सब नीचे, लेकिन इसका कर लेते हैं पहले, 12 तिया 36, और 4 में भागा देंगे 36 से तो कितना हो जाएगा 9, 9 गुना 9 ये माइनस है, तो 9 गुना 9 कितना आ जाएगा 81, ठीक है, 12 तिया 36, 4 9 में 36, और फिर आ गया आपको 9 गुना 9 81, 18 में से 81 घटा लेंगे,
18 में से 81 घटाएंगे यानी 80 में से 18 अगर घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 62, लेकिन बचेगा कितना 63, -63। ये -63 आ गया तो यहाँ भागा है तो पहले ये आएगा तो 1/63 आ जाएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ रहेगा और वो गुना 2 आएगा। मतलब कैलकुलेशन है खाली। क्लियर है? अब नहीं कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। चलिए 5 तिया 15, 5 से 19 आ जाइए। कुछ कट भी रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 19/3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 34 दूना 68/63, 68/63। कुछ कॉमन है नहीं, इसमें 21 से गुना करो। अगर 21 यानी 21 से यहाँ गुना कर दे तो 21 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 63 नीचे में। 63 कहाँ है? कहीं नीचे में है नहीं है। खैर देख लेते हैं, खैर ऊपर में हो सकता है कटने वाला संख्या आ जाए। तो 19 हो गया, 19 दूना 38, 1 39 हो गया। इसमें जोड़ दो 68 बटे हो गया 63, जोड़ देते हैं 9 8 17, 39 6 45, 1 46 बटे 63। नीचे में 9 है तो 7 से कट रहा है क्या? 7 6 के 42, 4 नहीं कट रहा है, तो कुछ मिसिंग में भी। एक बार चेकिंग और कर लिया जाए। 5 से 3 बार में, 5 से 19 बार में भागा है, ये माइनस है तो 19/3 लिख दिए। माइनस ठीक है, 34 ठीक है, ये भागा गुना में बदलेगा, ये टोटल नीचे आएगा। इसका प्रयोग किए तो ये ब्रैकेट का काम 12 तिया 36, 36 हो गया, 4 9 36, यानी अच्छा ये 1/9 देखा, 1/9 और 9 कट गया तब ना। एक बार चेकिंग, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ऊपर थोड़ा रोशनी भी पड़ जा रहा है। 19/3 माइनस 34 गुना जो करेंगे, ये तो 1/9 ना आया, नीचे में आएगा तो 9 और 9 9 खत्म हो गया, तो ये तो 1 हो गया, तो ये पूरा वैल्यू आ गया 18। 18 से भागा दीजिएगा, 18 18 माइनस 1 17, 17 से भाग दीजिएगा, 17 से भाग दीजिएगा 34 में, 1/17 हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा। 17 दूना 34, यानी 19/3 माइनस हो गया 4, 4 तिया 12, 7/3, 7/3 उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर ऑप्शन उत्तर। ठीक है, चलो अगला सवाल। एक गोले की त्रिज्या और शंकु की आधार त्रिज्या दोनों इतना है, यानी दोनों की त्रिज्या सेम है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या दोनों का समान है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और शंकु के आधार की त्रिज्या भी क्या है? सेम है। चलो तो r² दें या बाद में काट करके ही दें, अभी रहने दो। और कहता है लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πrl + πr²। ठीक है, πrl और πr², ये हो गया। हमको r तो दोनों का सेम है, शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, तो r एक एक गो काट देते हैं, एक एक गो r काट देते हैं, r का मान बैठा देंगे। हमको कहता है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, तो शंकु की ऊंचाई हमको तो l और r दुगुना अननोन हो गया जी। जब शंकु है तो πrl πr², अच्छा h तो नहीं है, पाई देखो सब जगह कट गया, पाई सब जगह कट गया। r का मान पता है तो r निकलेगा, तो ये निकलेगा 4 गुना 2 3√2 बराबर l प्लस ये कितना होगा? 3√2 होगा, क्योंकि l का इसका मान दिया हुआ है। l निकल जाएगा ना यहाँ से, l बराबर कितना हो गया? 12 में से 3 गया, यानी 9√2 l का मान आ गया। अब शंकु में अगर आपको r पता है, r पता है 3√2, ये पता है 9√2, तो ये h नहीं आ जाएगा। 1 3, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, तो ये हो जाएगा 8। 8 यहाँ 3 गुना है तो 8 तिया 24, 24 नहीं, कहाँ गया? ये निकल गया 9 81। कहा ऐसा करेंगे, कहा 1 देते हैं यहाँ, 3 देते हैं यहाँ, तो 3 तिया 9 में से 1 गया √8 यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2√2। 2√2 तो आएगा, लेकिन इसका कितना गुना है? 1 का, 1 का 3√2 गुना, इसमें 3√2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12,
ठीक है, 12 है, 12 में टिक लगा दो। अब इतना रूट लगा करके नहीं करना है, क्यों नहीं किए, ये देखते हैं 1 है तो ये 3 है, 1:3, तो अनुपात में ये कितना आ जाएगा 8। अगर ये 1 है ये 3 रहेगा तो ये कितना आएगा 8 आएगा। 1 का ये कितना गुना 3√2 गुना, तो इसमें भी 8 को भी क्या किए √8 को 3√2 से गुना कर दी, तो कितना आ गया 12। उतना वर्ग करके घटाए नहीं, डायरेक्ट निकाल दी। वर्ग करके भी आप घटा सकते हैं, क्या करिएगा 81 दूना 162 माइनस 3 तिया 9 दूना 18, 162 में से 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 144 का वैल्यू कितना 12। ये भी काम आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आइए, कहता है इतना का मान दिया हुआ है तो x-7 का होल स्क्वायर, इसका परमेकरण पहले कर देंगे। परमेकरण अगर कर दे तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 3 4 3 7 अब प्लस 2ab मतलब 4√3 है। अब बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे में होता है तो 1 हो गया। क्वेश्चन पूछता है x-7 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा 4 + 7 + 4√3 - 7 का होल स्क्वायर। ये गया, इसका होल स्क्वायर 16 तिया 48, 48 में क्या करेंगे टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। सब आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, देखते चलिए सवाल को, कहाँ भारी है और कहाँ हल्का है। कहता a + b का वह अधिकतम मान ज्ञात करे जिससे कि ये 15 से विभाज्य हो, मतलब 4 5 2 3 a 6 0 b ये 15 से भाज्य है। 15 से भाज्य है तो 3 × 5 5 से भाज्य होगा। मैक्सिमम मान अगर कहता है तो 5 से कोई संख्या भाज्य होगा तो इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, लेकिन मैक्सिमम चाहिए तो 0 तो लेंगे नहीं, तो b का मान क्या ले लेते हैं 5। 3 का नियम क्या कहता, अंकों का योग कटना चाहिए। अंकों का योग अगर तोड़ जोड़ेंगे 5 4 9 2 11 3 14 6 20 20 5 25 + a 25 + a, तो a का मान 25 के बाद कौन कटेगा 27 कटेगा, 2 दे सकते हैं, 3 जोड़ दीजिए 5 दे सकते हैं, फिर 3 जोड़ दीजिए 8 दे सकते हैं, 8 के आगे 3 जोड़ेंगे 11 चले जाएंगे, तो जो नहीं लेंगे। हमको मैक्सिमम मान लेना है तो इसका 8 लिए इसका 5 लिए, तो a + b का जो मान हो जाएगा 5 + 8 बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 में टिक लगा देंगे। मैक्सिमम कहता मतलब a का भी मैक्सिमम वैल्यू b का भी मैक्सिमम वैल्यू, ये 8 से आगे नहीं जा सकता है क्योंकि एक डिजिट का वैल्यू 9 तक ही जा सकता है। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 पर चले जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आइए। कहता आबरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और बी से ए तक इतना किलोमीटर पर आवर से, तो औसत चाल गया और आया, तो औसत चाल क्या होता है 2xy / x + y। लगा देंगे 2 × 74 × 111 अब बटे इसको जोड़ दीजिए 185, 74 111 को जोड़ दिए। देखिए किससे कटता है, 5 से ये कटेगा, 5 तिया 15 5 7 37 से, 37 से 5 बार में, 37 से 3 बार में। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 3 दूना 6 दूना 12 से गुना कर दीजिए, 12 चौके 48, 12 7 84 या 4 88, 88.8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कहता है इतना का माध्यिका 6 है। माध्यिका मतलब जो बीच में रहे वो माध्यिका होगा, कोई क्रम में लिखने पर। ये 100%, ये 50, ये 2/3 66, ये 25, तो हमको 1 2 3 4 5 है, मतलब माध्यिका जो होगा 5 गो है तो ठड होगा। अब ठड कोई क्रम में सजाने पर, तो ठड कौन सा होगा, देखो ये 25% छांट देते हैं, ये 66, ये 50% छांट देते हैं, ये 3/5 60%, ये 60%, ये 66, ये 100, ये हो जाएगा माध्यिका, मतलब 3a/5। इसी का मान दिया हुआ है 6, तो a का मान 3 दूना 6 5 दूना 10, a का मान कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। छोटा से बड़ा की ओर चले, तीसरा ले लिए। चलिए अगला सवाल। दी गई भिन्न में से कौन सा 1/2 से कम है, 1/2 से कम है। कैसे करिएगा, 1/2 से कम है तो इधर लिखेंगे 16
15, ये ज़्यादा हो गया, ये नहीं हुआ। 1/2, ये 22, ये 21, ये ज़्यादा हो गया, नहीं हुआ। 1/2, ये 30, ये 31, हाँ देखो ये 30 और ये 31, यही आपका उत्तर हो गया। क्रॉस गुना कर लेना, कौन सा कम है, 1/2 से कम, तो इधर आया 30, इधर आ गया 31, इस बार ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ना ये हुआ ना ये हुआ, ये उत्तर आपका हो गया। क्रॉस गुना करके चेक कर लेना, ऐसे ऐसे। बढ़ा जाए आगे, अगला सवाल आइए। भाग दे करके भी आप कर सकते हैं, ढेर सारा तरीका है। एक विद्यालय में कक्षा 5, 6, 7 में क्रमशः इतना 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 छात्र है। इन छात्रों को एक यात्रा पर ले जाने के लिए बसों को किराए पर लेना है। यदि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक बस में एक ही कक्षा के छात्र हो, एक ही कक्षा के छात्र हो, ठीक है, तो प्रत्येक बस में बैठ सकने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या, HCF निकालेंगे इसका, 360, 520 और 280। इसका क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए सबसे कम अंतर देखना है। सबसे कम अंतर कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, क्या, तो 20, 60, 20, 80 का है। 80 से कटेगा, नहीं कटेगा। 80 के बाद इसका बड़ा फैक्टर 40, 40 से ये कट जाएगा, ये 13 चौके 52, ये कट जाएगा, 40 से कट गया। इसका मतलब HCF क्या हो गया, 40। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अंतर से बड़ा HCF नहीं होगा, सबसे कम अंतर, तो अंतर निकालिए, तब देखिए उससे नहीं कटा तो उसका दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, उससे भाग दे के चेक कर लेना। अगला आइए, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गया। इस गलती के कारण कक्षा के औसत वास्तविक औसत से इतना अधिक हो गया। मतलब 9 के 99 कितना अधिक लिखा, कितना अधिक लिखा, 90 अधिक लिखा, तो औसत कितना बढ़ गया, 0.25। औसत बढ़ना मतलब प्रत्येक में बढ़ना, मतलब कितना आदमी में 2.25 से हम गुना करेंगे तो टोटल 90 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 2.25 से भागा दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 225 चौके 900, यानी 40 गो व्यक्ति है। यानी 90 बढ़ने के कारण अगर औसत इतना बढ़ गया तो आदमी की संख्या कितना होगा, डायरेक्ट उतना से भाग देंगे। जैसे कहेगा 20 बढ़ने से अगर औसत में 2 की वृद्धि हुआ तो आदमी 10 गो था, तब ना औसत में 2 बढ़ा तो 10 दूना 20 बढ़ गया, तो औसत से भाग दे देंगे तो आदमी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इतना मीटर लंबा इतना चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक शीट से इतना 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 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काट कर निकाली जाती है। यदि धात्विक शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। इतना लंबा चौड़ा आयताकार मतलब टोटल एरिया हो गया 36 × 16। इसमें से 3 वृत्ताकार प्लेट यानी 22/7 कॉमन ले लेते हैं, 22/7 कॉमन ले लेते हैं, तो पहला हो जाएगा इतना क्या है, त्रिज्या ना है, हाँ, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये काट लिया गया। और ये किसी का वर्ग है मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 × 6 = 96, 16 × 48, 48 9 57, ठीक है, 16 × 48 और 9 57 माइनस 22/7 गुना 36 6 42 10 52 52 4 60, इतना आ गया। अब ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो एडजेक्ट आने वाला है, नहीं आने वाला है, तब तो लगभग लगभग में मान होगा 36 16 52 और 52 और 4 56, 52 4 56, 52 4 56 हो गया। 7 8 22 8 176, 176 अगर हम इसमें से घटा दें 22 8 176 तो कितना बचेगा, ये 400 बचेगा। अब कहता है 400 किसी वर्ग के एरिया के बराबर है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 20, 20 उत्तर होगी। 20 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है, कहता दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से आपस में चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ये सब फिर रीजनिंग का सवाल है, चलो चेक कर लेते हैं। कहता भागा माइनस को, तो माइनस के जगह भागा और भागा के जगह माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो गया ये।
8 ये हो जाएगा नीचे में 7, कटबे नहीं, 8 या 24 में से 7 गया तो ये हो गया कितना 17, और 17 3 20, पहला ही सही हो गया, पहला ही सही हो गया। चलो अगला सवाल कहता है इसका जो है वैल्यू निकालना है, 0.25 है तो 0.5 आ जाएगा, प्लस इसका देखिए 4 अंक है 2 अंक 0.07 आ गुना 2 आ जाएगा, माइनस 0.3 गुना इसका भी क्या आ जाएगा 0.3, इसको घटाना है, इसको जोड़ना है, 7 दूना 14 यानी 0.5, तो चलो ना इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 50 पैसा, इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 14 पैसा, 50 पैसा 14 पैसा कितना हो गया 64 पैसा, और 64 पैसा में 3 तिया 9, 0.09 हो गया, इसको घटा लेना है यानी 9 पैसा, 64 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको 9 5 14 55 पैसा ना, 55 पैसा में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलिए, किसी एक वस्तु को इतना में खरीदता है और 200 रुपया भाड़े पर व्यय करता है, वह इस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से इतना रुपया अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट पर बेचता है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ रुपया में, ध्यान दीजिए 10% बढ़ जाएगा। इसमें अगर 200 रुपया खर्च करता है तो कितना हो गया 12,500, ये हो गया। इसमें कहता 10% लाभ पर बी को बेचता है, इसका 10% यानी 10% बढ़ा देंगे, 1250 इसमें क्या करेंगे बढ़ा देंगे, 1250 हो जाएगा, इसका 10% कितना हो गया 13750, इतना आ गया। अब कहता है ये जो है बी को, बी से 6% लाभ पर सी को, फिर इसमें 6% बढ़ा देंगे, 6% बढ़ा देंगे, इसका 6% अगर निकालेंगे 6 पंचे 30, 6% निकाले तो 2 0 गया, 7 6 के 42, 3 45 और 13 6 के 78, 78 4 82, इतना रुपया आ गया 6%। ये भी बढ़ेगा, मतलब 825 और इसमें बढ़ा दें तो 8 7 15, 13 1 14 हो गया, 8 7 5 ये 75 आ गया। ठीक है, देख लो 6% फिर से निकाल के, 0 6 पंचे 30 तो 2 दशमलव हटे 0 हटेगा, 7 6 के 42, 3 45, 13 6 के 78 4 82। ठीक, ये आया सी का, ये हो गया बी का राशि, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। अब कहता है सी क्या करता है, इसको इतना रुपया अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, मतलब ये यहाँ के बाद सी क्या करता है, इसमें जोड़ता है कितना 2915, 2915 अगर जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 7 1 8 1 9, ठीक है, और 5 9 5 14 और 14 2 16 1 17, इस पर ये 10% की छूट देता है ना, 10% की छूट देगा तो 1749 रुपया घटेगा, तो बढ़ा कितना 2915, घटा कितना 1749, 1749, इसको थोड़ा फ्रेश से लिख लें, इसका 10% कितना हो जाएगा 1749। तो हमको कहता लाभ कितना हुआ, मतलब बढ़ाया इतना और घटाया इतना, तो इसी दोनों का ना अंतर लाभ होगा, घटा दीजिए, हो गया। ये 15 15 9 6 हो गया, 6 कई जगह है, एक ही जगह है, टिक लगा देंगे, घटा भी लो, यहाँ आ गया 15 में से 9 6, यहाँ 0 4 6, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 28, 28 में से 17 17 11 28, इतना रुपया का उसको लाभ हुआ। क्लियर है, 1166। तो ए इतना था, बी इतना, सी उतना बढ़ा दिया, उस पर 10% छूट दिया, मतलब 1749 रुपया घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका। अगला सवाल चलिए, यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक संख्या का वर्ग 5 गुने से 6 अधिक है, 64 और 5 गुना 8 5 40 से 6 अधिक नहीं, 81 9 6 के 54 नहीं, 36 6 5 30 6, ये हो गया। 6 का स्क्वायर जो है 6 का 5 गुने से 6 अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है,
एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक होता है, मतलब 8 महीना में होता है। तो ये कै महीना हो गया, 12 4 16 महीना, ठीक है। तो कहता है यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो निवेशित धनराशि ज्ञात करें। 8 मासिक रेट हमको देखना पड़ेगा, 8 मासिक रेट, वो 18% जो है वार्षिक रेट है, ठीक है। तो उस विधि से अगर हम कर दें तो 12 महीना में 18% मिलेगा, 12 महीना में 18%, तो 8 महीना में कितना मिलेगा, 18/12 गुना 8, 12 डेढ़े 8, 12% हो गया। काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 3 से 6, 6 दूना 12%, यानी 12% मिलने वाला है। और ये ब्याज दिया गया हमको 3816। 16 महीना में समय क्या हो जाएगा, 16 महीना बटे कितना, 8 महीना पर मिलता है, तो समय हो गया 2। तो 12% से 2 वर्ष का CI दिया हुआ है, तो हमको कहता है मूलधन ज्ञात करने के लिए 12% से 2 वर्ष का CI हमको दिया गया है, मूलधन पूछ रहा है। कोई भी रूल लगा सकते हैं, हम क्या करते हैं, रेशियो रूल ही लगा दीजिए। रेशियो रूल लगाइएगा 12% वाला, तो ये कितना होता है, 3/25, तो 25 से 28 होगा, ठीक है। 2 बार होगा, फिर 25 से 28 होगा, यानी जो 625 रुपया है वो 784 रुपया हो जाएगा। 625 रुपया 784। आपको CI दिया हुआ था, CI तो इसका अंतर होता है, 14 5 9, 7 2 5, यहाँ बच गया 7 6 1। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये देखो 3816 निकालना है मूलधन, मतलब इसका वैल्यू, यानी 3816 बटे 159 गुना क्या हो जाएगा, तो ये 625। अब क्या करना है, काटना है। लगभग मान नहीं ना है, तो इसका मतलब एकदम कटेगा। कै बार में कटेगा, ये मान लो 150 है, 2 बार में लग जाएगा 300, 300 तो मान लो लगभग 318, 318 2 बार में लगाओ, 318, 318 लग गया, तो वहाँ है कितना, 63 बच जाएगा, 63, यानी 6 3 6, 6 3 6। देखो तो कै बार में, 4 बार में, 4 बार में, 24 बार में कट जाएगा। 24 को 25 से गुना कर देते हैं, 24 पंच 120, 24 दूना 48, 12 60, 24 छा के 144, 6 150। 15,000 रुपया आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आपका उत्तर हो गया। तो पहले 8 मासिक रेट निकाल ले, 8 मासिक समय निकाल लिए, 16 महीना में 2 गो होगा, और ये रूल लगा दिए, निकाल लिए मूलधन, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, ये निकाल लिए। और भी रूल है, एरो वाला रूल से भी आप कर सकते हैं, कोई भी रूल से कर सकते हैं। फिर देखिए उसी टाइप का एक और सवाल, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है तो 7800 की धनराशि X% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाता है। 2 वर्ष में 8 मासिक कितना होगा, 24 महीना में 3 होगा, मतलब रेट जो निकालेंगे 7800 और यह है 10,381.8। तो या तो डायरेक्ट प्रतिशत निकालेंगे, नहीं तो 2 वर्ष में 8 मासिक कितना होगा, 24/8 होगा, मतलब 3 होगा। मतलब रेट निकालने के लिए हमको घनमूल निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घनमूल। कौन सा रेट, 8 मासिक रेट निकालने के लिए घनमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब रेट हमको निकल जाएगा। देखो इसका घनमूल तो निकलेगा जरूर, इसको हटा दो, यहाँ दे दो। 1000 है, मतलब ये 78 से जरूर कटता होगा, जय बार में कट जाए, 78 से इसको कटना निश्चित है। 13 छा के 13 7 91, तो 9 3 12, 13 9 में 117, 28 तो बच गया, 117 तो 11, 11 पर 1, 13 8 104, 7 13 छा के 78, 6 से काटो, 6 से काटेगा तो 12 छा के 72, 13 छा के 78, 1 6 3 18, 1 आ गया ना। तो ये आ गया, इसका घनमूल 1000 का घनमूल कितना, 10 से 11, यानी कितना परसेंट, 10%, 10%। तो हमको जो है रेट ओरिजिनल जो निकालना, ये तो 8 मासिक हुआ, 8 मासिक, 8 मंथली वाला रेट हुआ। तो 8 महीना वाला रेट है हमको 10%, तो हमको वार्षिक रेट क्या होगा, 12 महीना वाला 10/8 गुना 12, 120, यानी 15% रेट हो जाएगा। ये हो गया x का मान, जो यहाँ दिया हुआ है x,
इसका मान हो गया 15%। अब कहता है तो x प्लस 5%, तो x प्लस 5% कितना हो जाएगा, x प्लस 5 ये हो जाएगा 20% रेट, 20%। अब क्या कहता है सवाल, तो समान धनराशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कब, जब अर्धवार्षिक रहेगा तब। फिर देखो कितना खतरनाक चीज सब है, खाली ऊपर नीचे करना है। ये वार्षिक रेट हुआ, ये वार्षिक, तो छमाही होने पर छमाही में रेट कितना हो जाएगा, 20% है तो 10% हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में, एक ही वर्ष ना है, कितना, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कै गो छमाही, 2 गो हो जाएगा, ये हो गया। तो हमको कहता है इसमें 7800 का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, 10% से 2 वर्ष का CI कितना होता है, CI, तो आप कहिएगा 21% होता है, क्या 21% होता है। किसका निकालना है, 7800 का 21%, डेट इज 7800 का 21% कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है। 7800 का 21%, 21 है 168, 21 7 147, 16 147 में 16 जोड़िएगा तो 163, 1638 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन विद्यार्थी को परेशान थोड़ा बहुत किया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है जो सवाल बहुत भारी है, थोड़ा जिसको कंसेप्ट पता है वो सवाल तुरंत बना देगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं, तो मन ही मन सब काम करते जाएगा फटाफट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कहता PQRS में केंद्र O वाले वृत्त में स्थित एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज, तो पहले इसको बना लो, PQRS, 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 और इसका केंद्र ले लेते हैं O, यहाँ O ले लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। कहता इसमें कहता है ये जो है PQR ये 11:7 अनुपात में है, 11 और ये 7 अनुपात में, तो आमने सामने का योग तो 180 होता है, तो ये तो हो जाएगा 70, हाँ ये हो जाएगा 110, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कहता PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, ये भी क्लियर है, PQ बराबर QR अगर हो गया तब तो ये दोनों एंगल निकल ही जाएगा। PQ बराबर QR हुआ तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो 110 है तो ये दोनों कितना कितना हो जाएगा, 35-35, क्योंकि समान भुजा के सामने का एंगल समान होता है। अब क्या कहता है, हमको कहता OPQ का मान ज्ञात करें, OPQ मतलब ये एंगल, ये OPQ ये एंगल निकालना है, कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 35 तो ये वाला एंगल है 35, ये कितना होगा। तो देखिए जब ये O सेंटर है तो आप तो जानते हैं ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये दोनों तो बराबर होगा, तो अगर ये एंगल निकल जाए तो जो बच जाएगा उसका आधा ये होगा, आधा ये होगा क्या, 35 जो है ये अंदर वाला है, अंदर वाला, तो ये कैसे निकालेंगे, तो फिर देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ये एंगल को देखिए तो ध्यान से, इस जीवा द्वारा परिधि पर कितना का एंगल बन रहा है, तो परिधि पर बन रहा है 35 डिग्री का, तो बोलिए तो यहाँ कितना का बनेगा, 70 का बनेगा कि नहीं। जब ये 70 बन गया तो दोनों का योग कितना 110, तो ये कितना हो जाएगा 110 का आधा, मतलब कितना आ जाएगा 55 डिग्री, क्या 55, सी नंबर उत्तर सही। जब ये परिधि पर 35 बना तो यहाँ 70, तो यहाँ जो बनेगा कितना बच गया, और 110 त्रिभुज है, 110 का आधा ये भी, 110 का आधा ये भी यही होगा, ठीक ना। तो यही एंगल पूछ रहा था, 55 में टिक लगा दीजिए, उत्तर हो गया। अगला सवाल चलेंगे। अगला कहता इतना का मान ज्ञात करें, इतना का मान ज्ञात करना कितना है, 3 का पावर, इसको हम 4 कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 3 का पावर 4 यानी 64, अब प्लस गुना में 0.36, तो 3 का पावर कितना हो गया, 1 रुपया हो गया, बराबर कितना 3, 3 में टिक लगा दो। अगला सवाल चलो। किसी संख्या का 1/8 भाग 42 के आधे से 12 कम है, यानी 1/8 भाग जो है ये 42 के आधे से 12 कम है,
यानी 1/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना 21, 21 में से 12 गया 9, तो ये संख्या कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 में अभी वो भी नहीं, उस संख्या का 1/4, 72 का भी 1/4 यानी 18, 18 उत्तर हो गया, 18 में टिक लगा दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, धारा की चाल इतना मीटर पर सेकंड है, धारा के विपरीत इतना की दूरी तय करने में कितना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल देखिए 11 किलोमीटर पर आवर, अच्छा ये 5/6 मीटर पर सेकंड है, इसको भी किलोमीटर पर आवर में दे दीजिए 18/5। धारा के क्या कहता है विपरीत, तो मैन माइनस करंट, मैन माइनस करंट, 5 गया 6 से 3 गया, यहाँ कितना आ गया 36/8, 36/8 मतलब क्या 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, 4.5 घंटा मतलब क्या 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटा मतलब 4 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल चलिए, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंकों वाली संख्या इतना के स्थान पर रखने पर 6 से विभाज्य है। ये अगर 6 से विभाज्य होगा तो 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा, 2 और 3 दोनों से भाज्य होगा। के का अधिकतम मान, तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम तो योग पर लगेगा, मतलब 4 2 6 3 9 1 10 2 12, 12 प्लस के आ गया, मतलब फिर से देख लीजिए 4 2 6 3 9 3 12 प्लस के, तो 3 से कटने के लिए 2 के लिए तो सम संख्या चाहिए के, तो इसका मान जो है हम सम संख्या देखेंगे, तो पहला तो 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, तो सम संख्या ते के को ना आया, इवेन ले सकते हैं। क्यों इवेन क्यों लेंगे, क्योंकि 2 से भी कटेगा तो इवेन संख्या होना चाहिए, ये भी हो सकता है, तो ये दोनों तो नहीं ले सकते हैं। क्या 3 के लिए सब मान सही है क्योंकि ये खुद कट रहा है तो 0 से, लेकिन इवेन के लिए मैक्सिमम मान क्या होगा 6 होगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, तो वही कहता के का अधिकतम मान क्या होगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, अगला सवाल चलिए, कहता है 11 15 20 30 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। अब देखो इसमें से कुछ कुछ घटा के का मान निकालना है, मतलब 11/15 इसमें से भी माइनस के, इसमें से भी माइनस के, बराबर 20/30 इसमें से भी माइनस के, इसमें से भी माइनस के का पहले मान निकालना पड़ेगा, कौन सा वैल्यू रखने पर ये सेट कर जाएगा। के का मान निकालने का आसान तरीका देखिए क्या होता है, मतलब अगर आप गुना नहीं करके इसे निकालना चाहते, इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा 11 × 33 330, फिर इसको गुना कर लीजिए बीच वाले दोनों को, 15 दूना 30 300, इसका अंतर कितना 30 का अंतर है। फिर क्या करिएगा देखिए, फिर इसका योग निकालिए, इसी का और इसी का योग निकालना है, यहाँ गुणनफल था यहाँ योगफल है, योगफल कितना होगा 41, इसका भी योग निकालिए, योग कितना होगा 35, 35 से 41 का अंतर कितना 6, इस 6 से इसमें भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब उसके का मान 5 हो। फर्स्ट लास्ट का गुना में सेकेंड थर्ड का गुना को घटा के और उसी का योग को कर देना है काम, मतलब ये होता है नियम के बराबर क्या होता है AD गुना AD माइनस BC बटे A प्लस डी माइनस B प्लस C, इस टाइप से आप कर सकते हैं, या नहीं तो अपने मन से वैल्यू रख करके कर सकते हैं। 5 रखने पर ये आएगा, 5 घटाएंगे तो 6/10 यानी 3/5, 5 घटाएंगे तो 15/25 यानी 5 × 15 3/5, एकदम सही है। तो के का मान आपको क्या आ जाएगा 5। वैसे आप अपने मन से 1 2 3 4 5 6 रख करके चेक करिएगा, जब दोनों बराबर आ जाएगा तो उत्तर आ गया। अब हमको क्वेश्चन कहता है 2x + 2 और 3k² के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, मतलब 3k + 2 मध्यानुपाती क्या होता है 3k + 2 गुना कर देंगे √AB और गुना 3k², यही निकालना है। ठीक ना, यहाँ रख दें k बराबर 5, यहाँ भी 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 15 2 17 और गुना 5 × 25 = 75,
2k, सॉरी 2k है, 2k है तो 5 दूना 10, 2 12, 12 गुना 75। तो देखो ये 25 तिया, ये 25 तिया हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया, 6 पंचे 30 में टिक लगा दीजिए। ये निकालने का तरीका बता दिए, लेकिन आप अपने मन से भी 1 2 3 4 ये सब रख करके बना सकते हैं। जहाँ सेट कर गया वही उत्तर हो जाएगा। के का मान इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। माइनस प्लस नहीं लेना है, अंतर खाली देखना है। अगला आइए, एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक दर से इतना वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना % से इतना वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से इतना कम है। साधारण ब्याज क्या होता है, RT 3 तिया 9 1 10/3, 3 पचे यानी 50%, ये आ गया। 12% से ये 2 से 6 5 दूना 10 1 11 6 के 66%, ये आ गया। दोनों का अंतर देख लीजिए, 16%। 16% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 1840, 100% निकाल दीजिए। देखिए तो क्या बार में कटेगा, 16 से एक बार में, 240 224 बच गया, 16 से एक बार में, 16 पंचे 80, 2 गो 0, 11,500 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलिए, कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। अब बोलिए ये तो क्या होता है, अर्धगोले यानी 2/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 3 का क्यू, 27/3 गया, 9 9 दूना 18 पाई, है 18 पाई में टिक लगा दीजिए। अर्धगोला है। कहता यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 है तो घन के आयतन, घन का मुख्य विकर्ण क्या होता है, √3, √3 बराबर है 12, तो ये बराबर 3 चौके 4√3 हो गया ना। तो हमको कहता वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या होता है, A³ 4√3 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 तिया 192√3 हो जाएगा, 192√3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलिए, कहता किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव अवनमन कोण 60 डिग्री पाया गया। मतलब कहीं यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, नाव यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ समय के बाद ये 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ 60 डिग्री, पहले था 30 डिग्री। क्या यही काम करना है, 30 डिग्री 60 डिग्री। अब रेशियो निकालेंगे हम लोग किसका, ये 30 60 पर, 60 पर क्या होता है 1060 डिग्री, √3/1। 30 पर क्या होता है 1/√3, 1/√3। लेकिन यहाँ 1 तो है नहीं, क्या है √3 है, तो √3 से यहाँ भी गुना कर लेंगे, ये आ गया 3। तो ये कितना बच गया 2। अब ये जो है यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना समय लगा, 10 मिनट बाद 60 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू है 10 मिनट। तो पूरा समय यहाँ से यहाँ आने में पूरा समय कितना लगेगा, कुल समय। तो कुल समय यहाँ से यहाँ कर निकालेंगे तो किसका वैल्यू निकाल देंगे, 3 का, 2 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 5, 3 का वैल्यू 15 मिनट। 15 मिनट उत्तर हो गया। कहेगा यहाँ से यहाँ तो 5 मिनट, यहाँ से यहाँ 10 मिनट, 10 5 15 मिनट, टोटल समय पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। अगला सवाल चलेंगे। जहाँ कोई दिक्कत रहे बाबू कमेंट किया करो लाइव में रह करके, दिक्कत जहां भी रहे लाइव कर में कमेंट करते चलना है। कहता एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार जो है ऊंचाई से, मतलब 1/2 गुना आधार, अगर ऊंचाई हम ले लेते हैं मान लो x, हमको क्या पूछ रहा है लंबाई आधार की, ये x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 6, अब बराबर कितना है 108। मतलब x प्लस 6, x इंटू एक्स प्लस 6 बराबर क्या होगा 2 से 216। बस इसको अब क्या करना, ऑप्शन से बैठा देना है। किसका वैल्यू निकालना है, आधार का, आधार इसका वैल्यू निकालना है। मतलब अगर 12 इसका वैल्यू लेंगे तो ये 6 12 6 के 72, ये नहीं हुआ। 27 लेंगे तो ये 21, ये नहीं होगा। 9 लेंगे तो ये 6 कम 3, ये नहीं होगा। 18 लेंगे 12, देखो ये 18 तो ये 12, ठीक है। हमको आधार पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 18 आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना।
अगला सवाल चलो। कहता दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन की जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर। अब ये भी रीजनिंग का सवाल दे दिया। क्या मामला है, 3 घटा, यहाँ 5 घटा, तो यहाँ 7 घट गया क्या, देखो हाँ, यहाँ 9 घट गया, तो यहाँ कितना घटेगा, 11 घट जाएगा, 99 आ जाएगा, उत्तर हो गया। लगा दो टिक है। 11 घटा 8 3 11 सॉरी 97 हो जाएगा। 11 न घटेगा, 97 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहे हैं। मीनार के पाद के बिंदु की और बच्चे की दूरी ज्ञात कीजिए। आदमी और बच्चे की ऊंचाई नगण्य है। ये 30 डिग्री का एंगल बनता है ना, और ये कहता ऊंचाई जो है 30 मीटर है, तो 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। तो 1 का वैल्यू दिया हुआ कितना, 30 मीटर मीनार, ये 30। एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे, हाँ देखा जाता है 30 डिग्री के एंगल, सब ठीक है। तो कहता है उस पाद बिंदु और बच्चे की दूरी ज्ञात करें, इसी का वैल्यू निकालना है। 30√3 हो गया, एक का वैल्यू 30 तो √3 का वैल्यू 30√3। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए। दो संख्याओं का योग इतना और उनका अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। ये देखो कितना आसान, 2/5 3 8 गुना 72, 8 9 9 दूना 18। इसमें तो कुछ नहीं था, बढ़ो आगे। 25 संख्या का औसत इतना है, 10 संख्या का औसत इतना है, 12 संख्या का औसत इतना, तो 58 69 और शेष संख्याओं का औसत। 25 संख्या का 48.2 है, 10 संख्या का उसी में से औसत 47 है, और अंतिम 12 संख्या का दिया हुआ है 49 है। तो 12 10 22 हो गया, 25 टोटल। 3 संख्या का निकाल लेंगे औसत, 3 संख्या का औसत निकाल लेते हैं एवरेज। तो सभी का औसत 48.2 है, तो इसका भी 48.2 होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन सभी को होना पड़ेगा, तो इसको भी 48.2 यानी 1 दशमलव कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2। इसको होना चाहिए, तो ये कितना घटेगा, घटेगा 0.8। तो अगर ये बढ़ा 1.2 तो 10 में बढ़ेगा, तो 12, ये 12 बढ़ गया, गुना कर लेंगे 10। इतना घटा तो सभी में घटेगा, 12 8 96, मतलब 9.6। 9.6 बटे में कै गो संख्या है, 3 गो संख्या, 3 से भागा, इसका औसत निकल गया। 48.2 प्लस 12, ये हो गया कितना, 12 में से 10 गया, तो यानी 2.4। 2.4 में भागा देंगे 3 से, 8 या 24, 0.8, यानी ये कितना हो गया, 49 हो गया। मतलब 3 संख्या का औसत जो है 49 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है जो 58 59 और ये 3 संख्या का औसत है कितना, 49। एक संख्या और है, वो है उसमें 58 है मान लो, फिर एक संख्या है वो है कितना, 69 है। तो इन 5 संख्या का औसत क्या होगा, इसका एवरेज निकालना है। फिर कोई बेस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 49 ले लें, 49 ले लेते हैं। 49 से कितना बढ़ा, 9, 9 गुना 1 9 अधिक, 49 से ये कितना 20, 20 तो 20 अधिक, बटे कै गो संख्या, 5 गो संख्या, 5 से भागा। 29/5 यानी 5 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 क्या, तो 49 5 9 5 14, 54.8 आपका उत्तर आ गया। 54.8 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो काम होगा। ये सब टेक्निक अगर आते रहेगा तो ये सब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम ये आप यहीं कर सकते हैं, और वो सब भी फटाफट आप कर सकते, तुरंत हो जाएगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए सब लिखते हैं, ये तो यहीं देख करके काम हो जाएगा ये काम, ठीक ना। चलिए, कहता ए बी किसी कार्य को इतना रुपया में करने का ठेका लिया। ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी की सहायता से 8 दिन। सी का कितना रुपया, ए बी और ए बी सी। एक बार ए है, बी है, एक बार ए बी सी है। ए है कितना 20 30, ए है 20, बी है 30 और तीनों 8। एलसीएम लो, 30 दूना 60 दूना 120, 20 से 6 बार में, 30 से 4 बार में, 8 से 15 बार में।
तो यहाँ पर जो है ये आ गया 6, ये 4, टोटल 15 है, तो ये कितना होगा 5। क्वेश्चन में कहता सी को कितना रुपया मिलेगा, टोटल रुपया है इतना, मतलब 15 का वैल्यू है 18,750, तो 5 का वैल्यू कितना। सभी समान दिन कार्य करे तो हमेशा क्षमता के अनुसार ही रुपया मिलेगा। 15 को 3 करना है, 15 को 5 करना है, 3 से भगा दे देते हैं, 3 छा के 3 से 25, 6250 रुपया उत्तर हो गया। 6250 रुपया, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल चले। कहता किरण की शादी 20 वर्ष पर पूर्व हुई थी, आज किरण की आयु उसके शादी के समय की आयु की 11/7 है, मतलब पहले 7 था तो अभी 11 है। ये पहले था, ये वर्तमान में है, वर्तमान में 0। और कहता है 20 वर्ष, मतलब पहले और अभी में अंतर कितना का है 20 का, तो ये अंतर है कितना 4 का, और वहाँ क्वेश्चन में 20 का, एक का वैल्यू 5। तो क्या पूछ रहा है, अब से 10 वर्ष बाद किरण की आयु, पहले अभी तो देख लो 11 × 5 = 55, 55 के 10 बाद कितना हो जाएगा 65, 65 में टिक लगा दीजिए। अगला सवाल चलेंगे। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, यदि उसमें एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया संख्या 12 ही होगा, क्योंकि जितना औसत रहता है उतना अगर आप निकाल लीजिए या इन करा दीजिए उससे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर औसत 12 है तो 12 निकल भी सकता है, इन भी कर सकता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला सवाल है इसमें ये 38 नंबर, तो 2-3 को रीजनिंग दे दिया इसलिए 38 हो गया, नहीं तो 35 सवाल। 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवार की संख्या, देखो 2001 में बैच कौन सा 2, 2001 में बैच 2, और कहता 2005 में बैच 5, 2005 में बैच 5, ये देखो कहता है में प्रशिक्षित उम्मीदवार की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 90 से 144 कितना अधिक है, तो 54 अधिक है किस पर 90 पर, आ गुना 100, 9 छा के 54, 60%, 60% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यही था आपका सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन सब। तो ऐसा कुछ नहीं था, 1-2 गो CI वाला थोड़ा सा हल्का टाइम ले सकता था, बाद बाकी सब हल्का था। लोग कहता बहुत भारी था, ये था वो था, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कंसेप्ट लगा के बनाइए, कोई तरह का इसमें समस्या नहीं आएगा। चलिए आज सेट नंबर 2 हो गया, कल मिलेंगे आप लोगों से फिर इसी टाइम 9 बजे सेट नंबर 3 के साथ। तो लाइव में हो सके तो रेडी रहिएगा। ओके, धन्यवाद।